रोज बरोज छोटे छोटे प्रसंग बनते हैं, उसमें से कोई बड़ी बात बन जाती है। जितनी बड़ी बातें बनी हैं, जिसमें से बड़ा मुनाफा व्यक्ति को या संस्था को मिला है, देश को मिला है, वे सब बातें कुछ छोटे छोटे प्रसंग में से बाहर आई है। मिलियनर यूथ की बात है, एक प्रसंग बताना चाहता हूं। बेंगलुरु में एक युवक को मैं मिला हूं। यह युवक सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में था, बस स्टैंड पे खड़ा था, कॉलेज जा रहा था। तो वहां एक यंग मदर स्कूटर पे अपने छोटे बच्चे को छोड़ने के लिए आई। स्कूल बस वहां से बच्चे को लेके जाती होगी, तो थोड़ी लेट हो गई होगी, तो शी वॉज इन अ रश, जरा दौड़ रही थी। स्कूटर पार्क किया, बच्चे को गोद में उठा, दौड़ती हुई बस के पास गई, बस में बिठा, बच्चे ध्यान रखना, जो भी नाम था चिल्ला रही थी, ध्यान रखना, ठीक से चढ़ना, जरा बैठ जाना, बैठा है बराबर। मतलब एंग्शियस बहुत हो गई थी। ये लड़के ने ये देखा कि ये एक यंग लेडी है, वो अपने छोटे बच्चे के लिए इतनी एंग्शियस हो रही है। उसमें से ये एक विचार आया कि कैन आई डू समथिंग अबाउट दिस इश्यू। कहीं ये यंग मदर्स को, अपने छोटे छोटे बच्चे को स्कूल में बिठाने के लिए जब जाते हैं, स्कूल बस में जाते हैं, कभी लेट हो जाते हैं, तो ये एक मन में एक विचार, एक तनाव रहता है। ही डिसाइडेड टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर, और ये सॉफ्टवेयर ये डिजाइन किया, 2-3 स्कूल्स में इंट्रोड्यूस किया। जब वो छोटा बच्चा स्कूल में जाता है, वो सेंसर्स को टच करता है, तब मैसेज उनके मदर के मोबाइल, जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर होता है, उस पर मैसेज जाता है कि योर चाइल्ड हैज गॉन इनटू द बस। बस में वो पहुंच गया। जब अपनी सीट पे बैठना है, तब दूसरा मैसेज जाता है, सेंसर कट होता है, तब ही इज सीटेड, वो बैठा है। वो क्लास में अगर उसने हाथ ऊंचा किया तो उससे भी सेंसर कट होते हैं, और मैसेज जाता है उसके मदर के मोबाइल पे कि आपके बच्चे ने कोई प्रश्न पूछा है टीचर ने स्कूल में, तो वो उसने हाथ ऊंचा किया है। तो इससे रिलीफ बहुत आ गई पेरेंट्स को, बिकॉज दे गेट मैसेजेस एवरी हाफ एन आवर, 1 आवर, कि चलो बच्चा ठीक है, बैठा है, पढ़ रहा है, खेलता है, ठीक है। ये थोड़ा प्रचलित हुआ और स्कूल्स ने ये अडॉप्ट किया, मेट्रोज में ये चल रहा है। एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी को पता चला कि ये सॉफ्टवेयर में पोटेंशियल बहुत है। ये लड़के के पास तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर था, कोई नेटवर्किंग सिस्टम, मार्केटिंग तो था नहीं, वो पढ़ रहा था, कोई बड़ी कंपनी तो सेटअप नहीं थी। तो ये बड़ी कंपनी ने उसको ऑफर की, एंड द फाइनल डील वाज एट $65 million फॉर दिस सॉफ्टवेयर। अभी वो कंप्यूटर इंजीनियर उसने पूरा किया, $65 million। मिलियनर यूथ बन गया ना विचार से। और उसकी जगह पे अगर हम होते तो, દેશી ગુજરાતીમાં વહેલું આવવું જોઈએ ને, આટલું મોડું કરાય જ નહીં ને, ઘરે એટલું તો શું કામ હશે, ટીવી જોવા બેસી રહ્યા છે કે પછી આવી ઉતાવળ જ થાય ને, આવા નવા લોકો એમ કંઈ પાછું આમ ઊભો ઊભો બીડી પીવે, એટલે એમાં કંઈ ભલી વાર ના આવે। लेकिन उसने पॉजिटिवली कुछ सोचा। चलो हम यहां बैठे, अगर कहीं से कोई चूहा निकल आए, यहां तक आ जाए, ये मॉनिटर के ऊपर चढ़ जाए, यहां से दौड़ता हुआ वहां जाए, कूद के नीचे आए, फिर ऊपर आ जाए, मुझे भी अगर डिस्टर्ब करे, ऐसी क्रिया अगर आप देखें तो आपके मन में क्या विचार आएंगे? किसी के मन में अगर कोई विचार आते हो, उंगली ऊंची करें आप। ये अगर आप देखें ऐसा कुछ दृश्य, तो मन में क्या विचार आएगा? विचार ही नहीं आएगा। कुछ तो विचार आने चाहिए ना। चूहे को बाहर फेंक दो और उंगली ऊंची करे, जिसको बोलना है उंगली ऊंची करे। हस यू जेंटलमैन, सॉरी अगेन। Oh, that doesn't come in, but you can put the sensors, okay? विचार तो हमारे पास कहीं के पास होते होंगे, लेकिन उंगली ऊंची नहीं करे। चलो हाँ, आप बताए। हाँ, शू सफाई बरोबर नहीं मुकता, એટલે we have all these kind of thoughts. Let me come to the topic. तो आपको कई प्रकार के विचार हम सबको आते हैं। ऐसा ही प्रसंग कहीं दशकों के पहले बना। अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा था, वो क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में, क्रिएटिव आर्टिस्ट के रूप में अपने आप का परिचय दे रहा था, और लेकिन किसी ने उनके में क्रिएटिविटी देखी नहीं, और 2 साल में 7 जॉब्स में से वे रिजेक्ट हुए। बैठे थे, बर्बाद हो गए थे,
$5 जेब में थे, 29 तारीख थी, 2 दिन के बाद घर भी खाली करना था, कहाँ जाएंगे कहाँ खाएंगे कुछ पता नहीं था। इसमें ऐसी एक घटना बनी, हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड लेके बैठा था, एक हाफ कप कॉफी था, और चूहा आया, ऊपर आया, देखा कि अंदर क्या है। वो देख रहा था बैठे बैठे गैरेज में। चूहा ने कुछ चाय पी, तो बोले कि ठीक है यार, मेरे नसीब में कहीं कुछ था, लोग ले गए, आज तू ये भी ले जा चल। फिर वो हाफ अ पीस ऑफ ब्रेड भी उठाई, यूं दौड़ा, इस तरफ दौड़ा। उसमें से एक विचार आया। ही थॉट कि चूहे की ये क्रिया, इट एंटरटेन्ड मी, कैन आई शो द सेम एक्ट्स ऑफ दिस माउस टू द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड, एंटरटेन देम एंड मेक बिग मनी। इसी चूहे की यही क्रिया मैं छोटे छोटे बच्चों को पूरी दुनिया में दिखाऊं, उनको खुश करूं, और उनके माता पिता के पास से बहुत बड़े पैसा कमा सकता हूं। और इस विचार में से पैदा हुआ द मोस्ट फेमस कैरेक्टर ऑफ मोशन पिक्चर, मिकी माउस। अब सबके मन में मिकी माउस शब्द में वॉल्ट डिज्नी भी आ गया। पहले मैंने पूछा तब क्यों नहीं आया? मुझे सब आपको यही बात सिखानी है कि अगर आप अपने जीवन में थोड़ी आंख खुली रखेंगे, कान खुले रखेंगे, क्रिएटिविटी जीवन में रखेंगे कि नित्य नियम जो है, नित्य जो दौर है, उस हिसाब से पूरा जीवन पूरा नहीं करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, कुछ बढ़िया करना है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ। और कुछ ऐसी बात शायद आपके हाथ में आ जाए, इट कैन टर्न अराउंड योर लाइफ, इजंट इट? इट कैन टर्न अराउंड सोसाइटीज, इट कैन टर्न अराउंड नेशंस। इसी ताकत है क्रिएटिविटी में। तो ये थोड़ा क्रिएटिविटी भी रखना, अपने आप पर आत्मविश्वास भी रखना। जब प्रमुख स्वामी महाराज को दिल्ली में अक्षरधाम बनाना था अपने गुरु के संकल्प के अनुसार, अब दिल्ली में आप यहां जो डेवलपर्स बैठे हैं, ये एक अंतर्दृष्टि करना कि दिल्ली में यमुना के किनारे 110 एकड़ जमीन पाना वो क्या है, और वहां 5 साल में प्रोजेक्ट पूरा करना वो क्या है, और वो भी पत्थर का नक्काशी काम का काम। वो कोई रेसिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं कि बिल्ड करके बेच देना, ऐसा नहीं। है प्रमुख स्वामी महाराज और 7,000 आर्टिसंस काम कर रहे थे। पूरे मुंबई में एक भी साइट नहीं होगी जहां 7,000 काम करते होंगे कंस्ट्रक्शन साइट पे। अभी तो और कम करते होंगे, स्लैक सीजन चल रही है, सब दबा हुआ है। 7,000 artisans were working at the peak of it, and Pramukh Swami completed the project in 5 years. तब बहुत लोग कहते थे कि स्वामी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये पूरा नहीं। चंद्रकांत सोमपुरा जिन्होंने डिजाइन किया, वे कहते कि स्वामी जी 35 साल चाहिए ये डिजाइन पूरी करने के लिए, ये कद पूरा करने के लिए। प्रमुख स्वामी महाराज निश्चित थे कि 5 साल में हमने संकल्प किया, इसलिए पूरा करना ही है, और उन्होंने पूरा किया। When you decide you can। और उसी घटना के बीच, उस दौरान बीच एक ऐसी घटना बनी कि स्वामीनारायण अक्षरधाम गांधीनगर पे टेररिस्ट अटैक हुआ था 2002 में। उसी वक्त ये दिल्ली अक्षरधाम का काम चल रहा था। प्रमुख स्वामी महाराज की जगह और कोई व्यक्ति होता तो उसके मन में यह विचार आ जाता कि वहां से अगर आतंकवादी यहां दौड़ते हुए गुजरात तक पहुंच गए तो दिल्ली तो बीच में ही है, कभी वो अक्षरधाम पे आ जाएंगे। मेरे आपके जैसे 2 बुद्धिशाली लोग, उन्होंने सलाह भी दी प्रमुख स्वामी महाराज को। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, समाज के उत्कर्ष का काम कर रहे हैं, सब मनुष्य को अच्छे विचार के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ है। प्रमुख स्वामी महाराज ने इस आतंकवादी हमले के बाद दिल्ली अक्षरधाम का काम 2 गुना कर दिया, डबल स्पीड। This is how great personalities they work with tremendous confidence in their hearts. जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ काम करते हैं। तो यह भी एक अच्छी बात है एक मिलियनर यूथ के लिए। एक सारांश एक पुस्तक का आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आपने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल जो पुस्तक आपने शायद पढ़ा होगा, स्टीफन कॉवी जो सबसे बड़े माने जाने वाले मैनेजमेंट गुरु थे, उन्होंने यह पुस्तक लिखा है। कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट फेमस
मैनेजमेंट बुक एवर रिटन। न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर में 60 हफ्ते तक ये टॉप पे थी, और आज शायद 90% बी स्कूल्स में जहां MBA की डिग्रीज मिलती हैं यूरोप अमेरिका के साथ, सब स्कूल्स में ये पुस्तक पढ़ाई जाती है। और फॉर्च्यून 500 कंपनीज के शायद ही कोई एग्जीक्यूटिव्स बचे होंगे जिन्होंने इस पुस्तक का कोई कोर्स ना किया हो, कोई क्रैश कोर्स 1 हफ्ते का, 2 हफ्ते का, 5 हफ्ते का कोर्स ना किया हो। इस पुस्तक उन्होंने लिखा, बहुत समझने वाली ये बात है, ध्यान से सुनना। उन्होंने अपने जीवन में ये पुस्तक लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों का संपर्क किया, जो सिर्फ धन कमाने में या व्यवसाय बढ़ाने में सफल नहीं, बड़े व्यवसाय के साथ जीवन के सभी रोल में सफल थे। हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर या सिस्टर, नेबर या रिलेटिव, फ्रेंड, डॉटर या सन, सभी जो रोल हमें जीवन में सभी को करना है, वो सभी रोल में ये लोग सफलता उन्होंने पाई थी। ऐसे 3000 से ज्यादा लोग को वे मिले, और मिलने के बाद शांति से 3 साल तक मतलब विचार किए, और फिर ये पुस्तक लिखिए, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। मतलब अति असरकारक व्यक्तित्व धराने वाले व्यक्तियों के जीवन में ये 7 आदतें मैंने कॉमन देखी। मैं सभी का वर्णन नहीं करना चाहूंगा, लेकिन सिर्फ आपको नाम देता हूं। प्रथम आदत थी प्रोएक्टिव, जो सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हम लोग एक्टिव तो हैं, प्रोएक्टिविटी मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपके घर में आपके मन के मुताबिक बात नहीं बनी, फिर भी आप सबको साथ देना चाहते हो। आप जो ट्रस्ट में हो, जो संस्था में हो, जिसमें आपका प्रोजेक्ट, आपका विचार अच्छे थे, लेकिन सर्वानुमत से वो स्वीकार नहीं किया गया और किसी और का विचार स्वीकार किया गया, फिर भी आप इतने उत्साह से उस प्रोजेक्ट में अपने आप को वो सेवा में जोड़ सकते हो। ये बोलते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। आपका किसी ने अपमान किया, फिर उस वक्त आप स्थिर रह सकते हो। ये सफलता के लिए बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आपत्ति आपके जीवन में आ गई, अ सेटबैक, अ फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन उस वक्त आप स्थिर रहे। आपने जो विचार या उस वक्त जो एक्शंस बताए वो नीति नियम के अनुसार थे या गैर रीति में आप चले गए। प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। किसी ने चांटा मारा, फिर भी आप हंस सकते हैं। To keep yourself stable is the first important aspect. प्रतिकूल परिस्थिति में सानुकूल प्रतिभाव। दूसरी बात लिखते हैं, begin with the end in mind. जो भी आप करना चाहते हैं तो उसका अंतिम परिणाम आप क्या चाहते हैं वो आप अभी से सोच लें, और अंतिम नतीजा शायद क्या भी आ सकता है वो भी आप तैयार कर लें। तीसरी बात लिखिए, पुटिंग फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटी। चौथी बात लिखिए, थिंक विन विन। आप भी जीते, मैं भी जीतूं। आप भी पैसा कमाए, मैं भी कमाऊं। आप भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं। क्योंकि ये नेट का जमाना है, एज ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्वालिटी कंट्रोल का जमाना है। आप किसी व्यक्ति या किसी कलीग के साथ 1 बार 2 बार चीटिंग कर पाओगे, तीसरी और चौथी बार नहीं। यस और नो? थिंक विन विन। मैं जिसके साथ धंधा करता हूं वो भी जीते, मैं भी जीतूं। वो भी सुखी हो, मैं भी सुखी हूं, दोनों कमाए। 5वीं बात लिखी थी, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये मिलियनर यूथ समृद्ध जीवन के लिए ये आदत बहुत जरूरी है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड एंड देन टू बी अंडरस्टूड। आप पहले वो व्यक्ति को समझने का प्रयत्न करें, फिर वो व्यक्ति मुझे समझे, ऐसी अपेक्षा रखे। हमारी बात ये होती है कि देख तू मेरा सुन, पहले तू मेरी बात सुन। ये स्टीफन कॉवी लिखते हैं, ये 3000 सक्सेसफुल पीपल के जीवन में ये आदत थी। पहले वे सामने वाले व्यक्ति को शांति से सुनते थे। कभी हम सुनते हैं तो उसके पीछे हमारा विचार ये रहता है कि इसको उत्तर क्या दूं। उत्तर देने के लिए मत सुनना। स्टीफन कॉवी लिखते हैं, एम्फैटिक लिसनिंग, समझने के लिए सुनना।
5 आदतें हुई। 6th लिखते हैं सिनर्जी। एनर्जी तो हम सब समझते हैं, मतलब आगे ऐसा लगता है। सिनर्जी मतलब 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति जब साथ में आते हैं, कुछ काम करने का निर्णय लेते हैं, काम करना शुरू करते हैं, मतभेद हो जाते हैं, कभी मनभेद भी हो जाते हैं, फिर भी साथ रहने का निश्चय करते हैं, साथ रहते हैं और चर्चा करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डिसाइड करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के लिए अपनी एनर्जी रिसोर्सेज अंदर डालते हैं, एक परिणाम पैदा करते हैं और परिणाम का आनंद लेते हैं, उसी आनंद में दूसरा काम करने का तैयार करते हैं, उसको सिनर्जी बोलते हैं। ये सिनर्जी के साथ काम करना वो आपको समृद्ध बनाएगा। लेकिन हमारी विचारधारा और आदत ऐसी है, 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज। एक भारतीय, उसमें इतनी ताकत होती है, 3 जापानीज जो काम कर सकते हैं वो एक भारतीय कर सकता है। 1 इंडियन इक्वल टू 3 जापानीज, 2 इंडियंस इक्वल टू 1 जापानीज। अब पता चला, जब 2 भारतीय साथ में आते हैं ना, तब संप टूटता है। मेरे हिसाब से करना है, वो बोले मेरे हिसाब से करना है, तो फिर दोनों की शक्ति साथ में आती है, तो भी कितनी बन जाती है? एक जापानीज जैसी। एंड 3 इंडियंस इक्वल टू 0। 3 साथ में आ जाते हैं तो 0 बन जाता है। मुझे तो अभी कहा गया कि सब यहां जो आपकी टीम है जीतो की और ये ऑर्गेनाइजेशन के, सब कई बार बात करते थे, सब जब पीछे बैठे थे, बहुत सम से बहुत अच्छी टीम बनी है और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बोल रहे थे कि सब यहां देने आए हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा करने आए हैं। तो ये एक भावना है, तो ही इतना बड़ा काम होता है, वरना कैसे होता है। और 7th हैबिट लिखते हैं शार्पन योर सॉ। मतलब आपको अगर इफ यू वांट टू कट अ ट्री बाय अ सॉ, तो यू हैव टू शार्पन इट। तो योर सॉ, your physical saw, you have to keep exercises, mental saw, you have to keep good reading and thinking good, your emotional saw, that is you have to have the right type of feelings, and your spiritual saw. इसमें स्टीफन कॉवी लिखते हैं कि connect with your creator through prayers every day. आप अपने सर्जनहार के साथ संबंध नित्य रखना प्रार्थना के रूप से। ये 3000 सफल व्यक्ति के जीवन में उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा दृढ़ देखी। ये सफलता का बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जीवन में ऐसे प्रसंग बनेंगे जब आपके मोबाइल में 500 नंबर होंगे, किसको फोन करूं वो प्रश्न आ जाएगा। और ऐसे प्रसंग बनेंगे सिवियर फेलियर के, जो लाइट हम देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने दी। एक बार सुबह में बड़ी आग लग गई और पूरी एडिसन फैक्ट्रीज जल गई। एडिसन को किसी ने बताया, वे चले सुबह में, देखा कि इट वॉज अ हीप ऑफ एशेज। छोटे बच्चे को साथ में लेके गए थे और बच्चे को बताया कि गो एंड कॉल योर मदर। क्यों? शी माइट नॉट हैव सीन सच अ बिग हीप ऑफ एश इन हर लाइफ। कितने स्थिर थे। और एडिसन की पत्नी जब आई, तब वो पत्नी तो एकदम जमीन पे गिर पड़ी कि हमारी फैक्ट्री की पूरी जल गई है फैक्ट्री। एडिसन ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको स्टेबल किया, और एडिसन बोले ऊपर देख के, थैंक गॉड ऑल माई मिस्टेक्स हैव बर्न्ड अप, आई एम कमिंग बैक एट 10, आई विल स्टार्ट अगेन। और ये इलेक्ट्रिसिटी और ये लाइट हमको दी। उन्होंने बोला कि भगवान आपका आभार, मेरी सब गलतियां जल गई। वो गलतियां नहीं थी, जब तक वे अस्तित्व में थी तब तक वे रिकॉर्ड्स थे, डेटा था। यू गॉट माई पॉइंट? जब तक वो पेपर्स थे, जब तक फैक्ट्री जल नहीं गई थी, लेबोरेटरी थी, तब तक वो सब क्या था? रिकॉर्ड्स और डेटा था। एक बार जल गई, यहां अभिगम बदल दिया, गलतियां थी, जल गई, आई विल स्टार्ट अफ्रेश। ही डिड इट एंड ही गिव दिस। ये कहां से इतना बल आता है इस परिस्थिति में? प्रमुख स्वामी महाराज का संकल्प था कि लंदन में एक भव्य शिखरबद्ध मंदिर करना है। हैरो वहां एक एरिया है, वहां हमने जमीन भी ली, लेकिन नेबरहुड में सबने ये प्रश्न उठाया कि ये लोग 12 बजे तक घंट बजाएंगे, आरती करेंगे, तो हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब ऐसा तो करते नहीं है हम, लेकिन वहां एक सिग्नेचर कैंपेन होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द लीगल प्रोसेस है। उन्होंने वो किया, और ज्यादा सिग्नेचर लोकल्स से उनकी हुई, तो कोर्ट ने रूलिंग दे दिया कि BAPS कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ मंदिर, या वो यहां मंदिर नहीं बांध सकते, और हम केस हार गए। प्रमुख स्वामी महाराज बड़ौदा में थे और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने फोन किया वहां लंदन से कि स्वामी जी हम केस हार गए।
प्रमुख स्वामी महाराज के साथ हमारे बड़े सदगुरु संत पूज्य विवेक सागर स्वामी थे। उन्होंने ये प्रसंग प्रत्यक्ष देखा। प्रमुख स्वामी महाराज के चेहरे पे एक व्रिंकल भी नहीं फरी। प्रथम वाक्य वे बोले, जैसी भगवान की इच्छा। दूसरा वाक्य वे बोले कि हमने तो अपना पुरुषार्थ सही भावना से किया था, अब परिणाम जो भगवान की इच्छा है वो हम स्वीकार लेंगे। और तीसरा वाक्य बोले कि हमने तैर किया था, वो मंदिर तो करना है, और कोई जगह ढूंढना चालू कर दो, मंदिर तो जरूर बनाएंगे। और बनाया। और रीडर्स डाइजेस्ट ने 95 में जब प्रतिष्ठा हुई तब लिखा, इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। शायद आप लोगों ने किसी ने वो मंदिर देखा होगा निस्दन में। इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ऐसे महापुरुषों के जीवन में से ये बात सफलता के लिए सीखनी है। जब सेटबैक आए जीवन में, कोई फेलियर आए, कोई ऐसी परिस्थिति खड़ी हो जाए, तब ये इंट्रोस्पेक्शन करना कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार पूरा पुरुषार्थ किया था, हां, तो अब भगवान की इच्छा, जो परिणाम आए वो मुझे स्वीकार है, लेकिन अब जो परिस्थिति है उससे बाहर निकलना है, और जो तैर किया वो करना तो है ही। स्टीव जॉब्स को भी एप्पल में से निकाला गया था, पिक्सर चालू किया था, वापस एप्पल में लिया और वापस वहां से बोर्ड में आए, वहां से सीईओ बने, और क्या कुछ नहीं दिया। आईफोन दिया, आईपैड दिया, आईपॉड दिया, आईक्लाउड दिया। इट इज अ $1400 बिलियन रेवेन्यू कंपनी which is more than the GDP of 90% of the nations upon this earth. और हर सेकंड में 11 आईफोन बिकते हैं, और जितने पृथ्वी पे आईफोन बिके हैं वो सब आप एक जगह पे इकट्ठा कर दो तो इट विल बी हायर देन द आईफिल टावर इन पेरिस। वे भी अपनी परिस्थिति जीवन में ऐसी थी जब खाना खाने के लिए हिंदू मंदिर में जाते थे। स्टीव जॉब्स, यही नाम का जीवन चरित्र उनके बचपन के मित्र एरिक्सन और निक बिल्टन ने लिखा है, उसमें यह बात लिखी है। तो ऐसी परिस्थिति आ जाए जब स्थिर रहना, स्वीकार लेना, भगवान में श्रद्धा रखना, थोड़ा आत्मविश्वास रखना, थोड़ा समय जाने देना, पुरुषार्थ करते रहना, बाहर निकल आते हैं। लोग बाहर निकल आते हैं। ऐसे यू बिकम अ मिलियनर यूथ। आप एक समृद्ध व्यक्ति बन सकते हैं। तो भगवान में अटूट श्रद्धा रखना, और अटूट श्रद्धा मतलब एक ही वाक्य आप ध्यान से सुनना, व्हाट इज फेथ इन गॉड। आई टेल यू जस्ट वन सेंटेंस। वो जीवन में भगवान में श्रद्धा है, और वो वाक्य है, मेरे जीवन में आज तक जो कुछ बना, अभी जो कुछ बन रहा है और आगे भी जो कुछ बनेगा, वो भगवान की इच्छा से होता है, मेरे अच्छे के लिए होता है। और अगर मैं यही अभिगम रखूं तो यही बात मेरी प्रगति और सफलता का कारण बनेगी। इसको भगवान में श्रद्धा बोलते हैं। आप माता पिता कभी अपने बच्चे का बुरा इच्छते हो? तो हम भगवान के बच्चे हैं। वयम अमृतस्य पुत्रः, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो वे तो हमारे लिए चिंतित है, हमारा अच्छा ही करना चाहते हैं। लेकिन आप ही अभिगम रखना, अ पैट इज ऑल्सो गुड इन लाइफ, अ स्लैप इज ऑल्सो गुड। आपको जीवन में कोई कार्य के लिए प्रशंसा भी चाहिए, और अगर गलती की तो थोड़ी थप्पड़ भी चाहिए। कभी भगवान प्रशंसा दे तो आनंद कर लेना, कभी भगवान थप्पड़ दे तो कुछ सीख लेना, लेकिन दोनों जरूरी है। दिस मेक्स यू अ मिलियनर यूथ, एक समृद्ध युवान, एक समृद्ध इंसान। टॉप क्लास मैनेजमेंट गुरुज इन द वर्ल्ड दे टीच दिस। जिम कॉलिंस हैं, स्टीफन कॉवी हैं, कैन ब्लैंचार्ड, ऑग मैंडिनो, एंथनी रॉबिन्स, रॉबिन स्मिथ, शिव खेरा, ये लोग बहुत बड़ी फीस लेते हैं। जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं 1 घंटे बोलने का $100,000, $1 लाख चार्ज करते हैं। अभी तो 72 चल रहा है ना, कितना चल रहा है? चलो राउंड फिगर ले लो आप 60, तो अभी 1 मिनट $1 लाख, 1 सेकेंड ऑलमोस्ट ₹1,800, ₹1,800 पर सेकेंड जिम कॉलिंस चार्ज करते हैं। और सामने विद्यार्थी नहीं बैठे, सामने बैठे होते हैं एग्जीक्यूटिव्स बैठे होते हैं जो 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ का व्यवहार हर साल करते हैं। एंड दे सिट इन फ्रंट ऑफ जिम कॉलिंस विद फोल्डेड हैंड्स एंड ड्रॉप जॉ पोजीशन।
कभी आप कोई सौंदर्य देखे या आश्चर्य देखें तो आप ड्रॉप जो पोजीशन में आ जाते, आह माय गॉड, तो इस हिसाब से बैठ जाते, व्हाट इज ही टॉकिंग, अद्भुत बोलते हैं। ये तो मैंने आपको भाव कह दिए हैं। अगर आपको नेक्स्ट टाइम उनको बुलाना है जीटो में, अगर जिम कॉलिंस को बुलाना है तो हम तो मुफ्त में आते हैं, हम तो साधु संत हैं। आई डोंट चार्ज एनीथिंग फॉर माई टॉक्स। मैं तो 24 साल से बोलता हूं, कभी किसी के पास एक पैसा मांगा भी नहीं और पैसा चार्ज भी नहीं किया। हाँ या ना? आगे वाले को पूछ लो, व्यवस्थापक को। ये मेरी एक प्रेम से समाज सेवा और मेरे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज और मेरे अभी प्रत्यक्ष गुरु हरि महंत स्वामी महाराज की आज्ञा से मैं कर रहा हूं। तो दिस इज माई सेल्फलेस सर्विस टू सोसाइटी। लेकिन मुझे आपको ये कहना है, ये पूछना है कि $100,000 1 घंटे का चार्ज करके जिम कॉल्स बोलते क्या होंगे, जो पिछले 1 घंटे से आप मुफ्त में सुन रहे हैं। बात तो यही होती है, लेकिन वो 3 पीस सूट पहना होता है, टाई होती है, कॉलर माइक होता है, और घूमते घूमते स्क्रीन के साथ बोलते हैं, उसके चार्ज बहुत चढ़ जाते हैं। और ये भगवे कपड़े पहन के बोलते तो बोलते हाँ साधु संत को आदत होती है, बोलते रहते हैं, ठीक है। बात तो वही होती है। तो कहने की बात यह है कि ये लोग भी इतने बड़े मैनेजमेंट गुरुज, टॉप क्लास एग्जीक्यूटिव्स को सिखाते हैं कि अगर जीवन में कोई ऐसा प्रसंग बना जो आपको मंजूर नहीं है, जो आपकी इच्छा से विरुद्ध है, तो आप ये समझ लेना कि भगवान की इच्छा से बना है, तो ही आप स्थिरता रख पाओगे। यह बात श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कही है, यह बात भगवान स्वामी नारायण ने अपने वचनामृत में कही है, यह बात हर महापुरुष के जीवन में है। Your caliber is not tested by your successes in life. Your caliber is tested how you handle failure in life. जीवन में कितनी सिद्धियां आपने हासिल की, उससे आपका कैलिबर का मापदंड नहीं है। जब जीवन में सेटबैक या फेलियर आया, तब आप किस तरह से अपने आप को संभाल पाए, उससे आपका कैलिबर निश्चित होता है। That is your caliber. बाकी तो एक लक का स्ट्रोक मिल गया और आगे भी कोई बढ़ जाता है। जीवन में कोई स्टेयरकेस से चढ़ता है, किसी को लिफ्ट मिल जाती है, तो वो तो बन जाता है, वो तो हो जाता है, वो एक नसीब का खेल है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति जब जीवन में खड़ी हुई, तब आपने भगवान में श्रद्धा रख के किस प्रकार की स्थिरता रखी, उससे आपका कैलिबर, आपकी पर्सनैलिटी और आपका कैरेक्टर बनता है, तो वो आपको समृद्ध बनाता है। तो भगवान में श्रद्धा रखना, भगवान का नाम स्मरण, जो भी भगवान में आप मानते हैं उसका नित्य करना, भगवान को प्रार्थना करना, भगवान के मंदिर में जाना, दर्शन करना। यह मैं सिर्फ संत तो इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मोर देन 50,000 पेपर्स, यह बात सुनना, 50,000 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर्स नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स में प्रकट हुए हैं। नॉट बाय मैन ऑफ फिलॉसफी बट बाय मैन ऑफ साइंस। उन्होंने ये बातें साबित की कि प्रार्थना से या भगवान के नाम स्मरण से या ध्यान, मूर्ति के ध्यान से, भगवान को साष्टांग नमस्कार करने से फिजिकल, मेंटल और इमोशनल लाभ कितने होते हैं, उन्होंने सबूत के साथ प्रस्तुत किया है। 50,000 से, उसमें से 500 से ज्यादा पेपर्स की कॉपीज मेरे पास है। अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके थोड़े महीने पहले यह बात बताई कि आप अगर भगवान के मंदिर में हम जब जाते हैं तब साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं ना, अगर आप नित्य 5 साष्टांग दंडवत प्रणाम करें तो जीवन में कभी आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा। इट इज प्रूव्ड, साइंटिफिकली प्रूव्ड, एक्सपेरिमेंटली एंड क्लिनिकली प्रूव्ड। ऐसी 1000 बातें मेरे पास है कि हमारे महान ऋषियों ने हमारे सत्य शास्त्र में जो बात लिखी है, इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिकली ट्रू। तो ये श्रद्धा रखना, ये विश्वास रखना कि ये बात सही है, तो जीवन में आपको बहुत काम में आएगी ये सब बातें। तो कभी फंडामेंटल्स को प्रश्न मत पूछना, भगवान कहां है, किसने देखे। सी ये वर्ल्डली बातें हैं, इज फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। जो दुनियावी बातें उसमें सिद्धांत क्या है, फर्स्ट सीइंग एंड देन बिलीविंग। भगवान की बातों में है फर्स्ट बिलीव एंड देन सी। बात ही अलग है, तरीका ही अलग है।
तो दुनियावी बात का तरीका आप वहां कैसे जुड़ पाओगे? तो फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना। एक बार एक आईआईएम में मैं ऐसे ही बात कर रहा था, क्वेश्चनर हुआ, तो क्वेश्चनर में किसी ने प्रश्न पूछा कि स्वामी आप बात कर रहे हैं भगवान की, लेकिन मैंने भगवान नहीं देखे, और पहले मुझे आप ये बताइए कि ये ग्रंथ किसने लिखा, कब लिखा, श्रीमद् भागवत कब लिखा, किसने लिखा, कैसे लिखा, क्या प्रसंग था, ये बातें कैसे सही थी। मैंने बोला आप मुझसे उत्तर चाहते हैं? तो उन्होंने बोला हां। मैंने बोला उत्तर के पहले मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप क्रिकेट खेले हो? आप में से किसी को पता है कि ये 3 स्टंप किसने नक्की किए? मैं भी क्रिकेट खेला हूं। हमने किसी ने ग्राउंड पे जाके प्रश्न नहीं पूछा। आप सब बुद्धिशाली हो, इंटेलिजेंट हो, पढ़े लिखे हो, लेकिन एक भी व्यक्ति मेरे सामने अभी उंगली ऊंची करके बताए कि मैंने एक बार क्रिकेट के ग्राउंड पे जाके अंपायर को या मेरे कैप्टन को या अपोजिशन टीम को पूछा था कि ये 3 स्टंप तैर किसने किए, उसको नक्की करने की अथॉरिटी किसने दी, उसने 3 नक्की किए तो वो एक्सेप्टेंस करने वाली कमिटी कौन थी, उसका नाम आप मुझे दे, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलूंगा। चलो उस वक्त बुद्धि नहीं थी, अभी तो है ना, मैंने बताई आपको। अभी कल जाकर पूछना। आप मैच चालू होने से पहले आप ओपनिंग बैट्समैन के रूप में बैट लेके अंदर गए और पूछो पहले मुझे ये 3 स्टंप का इतिहास बताएं, ये 22 यार्ड के पीछे उसका इतिहास बताएं, ये बाउंड्री लाइन का इतिहास बताएं, फिर अगर मुझे उसमें कॉन्फिडेंस आया तो ही मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो बाकी के खिलाड़ी क्या बोलेंगे? अलग अलग उत्तर आते हैं। बोलेंगे तो नहीं, अगर मेरा जैसा को तो बैट एक पीछे से मारेगा, चल बाहर। व्हाट आई मीन टू से, ये सिद्धांत याद रखना, अगर जीवन में कोई भी क्षेत्र में काम करना हो या आनंद लेना हो, सिद्धांत फंडामेंटल्स को कभी प्रश्न मत पूछना, पद्धति को प्रश्न पूछना, सिद्धांत को मत पूछना, सिद्धांत स्वीकार लेना। उसी तरह भगवान का आनंद, भगवान की शक्ति का आनंद और भगवान के कर्तव्य जीवन में अगर महसूस करना है तो उनके अस्तित्व के बारे में कभी प्रश्न पूछना नहीं पूछना, स्वीकार लेना, चलते रहना, आगे 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 आपको सब कुछ दिखेगा। इन शॉर्ट, ऑन अ फाइन समर इवनिंग when it is quite hot and you go out for an ice cream with your family, जब आप आइसक्रीम लेते हो, रिटेल काउंटर पे आपको आइसक्रीम दिया, तब आइसक्रीम वाले को ये नहीं पूछते आपके कौन सी गाय की कैसे दूध में से ये आइसक्रीम बनाया। पूछते हो आप तो लॉजिक वाले हो, आप तो इंटेलिजेंट हो, और आप तो ये कहते घूमते हो कि एनीथिंग व्हेन माय वाइज एंड माय वॉट्स एंड माय होम्स एंड माय वैन्स एंड माय होम्स आर सेटिस्फाइड, तभी मैं कोई बात स्वीकार करता हूं। आप तो ये कहते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो आइसक्रीम के वक्त पूछना किसी, आई विल टच आइसक्रीम ओनली आफ्टर आई गेट अ प्रूफ फ्रॉम विच बफेलोज मिल्क इट इज मेड। ये तो कभी आपने पूछा नहीं। अगर पूछने रहते तो आइसक्रीम का आनंद नहीं ले सकते, हा या ना? पिघल जाएगा तो भी उत्तर नहीं मिलेगा। तो कभी बहुत इतिहास सिद्धांत की चिंता मत करना, स्वीकार के आगे चलना, तो आप जीवन में समृद्ध बन जाएंगे। कैसे महापुरुषों ने बहुत चिंतन करते करते ये अध्यात्म की सभी बातें बताई, वो सही है। एक बार स्वीकार कर लेना, थोड़ा उस पथ पे चलना चालू करना, तो आपको आनंद भी आएगा, प्रतीति भी आएगी और प्रेरणाएं मिलती रहेगी। ये से आप समृद्ध बन सकते हैं। सो आखिर में एक बात करके मैं बात पूरी करता हूं। हम यहां बैठे, हम सबको भगवान में श्रद्धा तो है, विश्वास नहीं है। हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान में श्रद्धा और विश्वास थोड़े कम है। विश्वास तो बहुत कम है। एक प्रसंग कह के मैं पूरी बात करता हूं। वो अपने टाइट रोप वॉकर शायद आपने देखे होंगे, जो बड़े बड़े इमारत की बड़े मंजिली पे वहां पे रोप बांध के इस तरफ से उस तरफ जाते हैं। हाथ में बड़ा वो रॉड होता है, मतलब स्टिक होती है। देखा है ना आपने, वीडियो भी देखी होगी। नायग्रा फॉल्स पे भी चलते हैं, एक रोप पे वो चलते जाता है। वो आपने देखा होगा, सुना भी होगा, फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे। तो एक टाइट रोप वॉकर था नायग्रा के ऊपर, वो उसने रोप
पे ऊपर चलना शुरू किया, दोनों साइड लोग बैठे थे, क्लैपिंग कर रहे थे, क्या अद्भुत काम किया, बैलेंस, कितना कंसंट्रेशन जाए, इस तरफ से इस तरफ गया। फिर वापस आया, सबने तालियां बजाई। फिर एक बार तो साइकिल लेके आया, साइकिल चलाई, उस पे रोप पे साइकिल चलाई। फिर वापस आया, साइकिल खड़ी रखी बीच में, एक बैग में से सैंडविच निकाली, टमाटर निकाले, फिर कट करके सैंडविच बनाई, खाया, नाइग्रा फॉल्स के ऊपर, हाँ, रोप के ऊपर बना के, वो भी साइकिल पे बैठे बैठे। सबने क्या तालियां बजे, एक्सीलेंट। फिर गया, फिर अपने साथीदार को बिठा के वापस आया, पीछे एक साथीदार बैठा था। फिर से साइकिल वहां खड़ी रखी, दोनों ने वहां आइसक्रीम खाया। फिर वो साथीदार उसके कंधे पे चढ़ गया, मतलब वो फ्लैग वेव किया, सबने तालियां बजाई। क्या बात है, क्या बात है। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग सब मानते हो कि मैं चौथी बार, पांचवी बार भी कुछ ऐसा कर सकता हूं? हाँ, अगर हम लोग इस जगह पे बैठे होते तो हम लोग यही कहते ना। अगर उसने प्रश्न उस वक्त पूछा कि कैन आई डू इट फॉर द 5th टाइम, तो हम क्या बोलते हैं? हाँ, ही कैन डू, क्योंकि देखा है 4-5 बार उन्होंने किया। फिर से उन्होंने पूछा कि मैं और एक बार ये कर सकता हूं, आप लोग को विश्वास है? तो बोले कि हाँ, हम लोग को विश्वास है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा, अपनी आंखों से देखा कि मैं ये व्यक्ति को पीछे बिठा के आया हूं, जा रहा हूं, 2 बार वापस आया, इसको लेके। वो आपने देखा, तो क्या देखा? तो कि व्यक्ति को बिठा के भी मैं ले जा सकता हूं नाइग्रा फॉल्स के ऊपर से। वो आपने देखा, वो आपको विश्वास है कि मैं दूसरी बार कर सकता हूं? हाँ, आप कर सकते हैं, सबने बोला। फिर से उन्होंने पूछा कि चिल्ला के मुझे बताओ, कर सकता हूं? सबने बोला हाँ, कर सकते हैं। फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, अगर आपको इतना विश्वास है तो हु वुड लाइक टू वॉलंटियर विथ मी, मेरे साथ कौन आ सकता है अभी? अब आप मुझे बताएं कि प्रेक्षक गण में से क्या उत्तर आया होगा? सब ना बोल रहे हैं, देख, सब ये कर रहे हैं, नो नो, नॉट मी, मैं नहीं। क्यों? उनको श्रद्धा थी कि ये कर सकता है, विश्वास नहीं था। देखा, फिर भी विश्वास नहीं था। उसी तरह में भगवान में श्रद्धा है, हाँ है, कुछ पाठ पूजा करते, विश्वास नहीं है कि मेरे जीवन में जो भी प्रसंग बनते हैं उनकी इच्छा से बनते हैं, मेरे अच्छे के लिए ही बनते हैं। वो विश्वास नहीं है, इसलिए हम समृद्ध नहीं हो सकते हैं। तो इस प्रकार का विश्वास बहुत जरूरी है। तो ये थोड़े विचार थे, वो आपके सामने प्रदर्शित किए। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। ऑल माई प्रेयर्स फॉर यू। आई प्रे एट द फीट ऑफ भगवान स्वामीनारायण, और हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हम हमारे सबके जीवन में ये विचार दृढ़ हो। थैंक यू वेरी मच एंड होप यू लाइक्ड।